हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन विद एआर में। आज का वीडियो हमारा राज्यों के पुनर्गठन पर आधारित है और इस वीडियो में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन पर हम चर्चा करेंगे कि किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ और किस सन में हुआ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और जानेंगे हम सब कुछ डिटेल में। और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा दो स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। ठीक है। आज़ादी के बाद हमारी सीमा में 552 देसी रियासतें थी, जिसमें से 549 भारत में विलय हो गई और 3 बची। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे देश में 552 देशे रियासतें थी, उसमें से 549 हमारे देश में विलय हो गई और 3 बची। वो 3 इस प्रकार हैं, पहली थी हैदराबाद और दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी कश्मीर। ठीक है। तो हैदराबाद जो है ऑपरेशन पोलो के तहत 1948 में हैदराबाद का विलय कर लिया गया। उसके बाद आता है जूनागढ़ का। जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा 1948 में भारत में विलय कर लिया गया। उसके बाद आता है कश्मीर का। कश्मीर को आप लोग जानते हैं विलय पत्र के द्वारा 26 अक्टूबर 1948 को विलय किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं, चाहे हैदराबाद हो, चाहे जूनागढ़ हो, चाहे कश्मीर हो, तीनों रियासतों का 1948 में ही विलय किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। राज्यों का पुनर्गठन जो है, देश की आज़ादी के बाद कई क्षेत्र भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने लगे। यह मांग जो है दक्षिण भारत में थोड़ी सी ज़्यादा थी। जून 1948 में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था एस.के. धर आयोग। इसलिए इस समिति का गठन किया गया था कि जानकारी लेने के लिए कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित रहेगा कि नहीं। तो इसने अपनी जब रिपोर्ट सौंपी तो उसमें इसने यह कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, बल्कि भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन करने की सिफारिश की। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका विरोध होने लगा और दिसंबर 1948 में एक दूसरी समिति बनाई गई जिसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी का फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। तो इसने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इसने भी जो है भाषा के आधार पर विभाजन नहीं करने को समर्थन किया, बल्कि इसने भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का विभाजन करने की सिफारिश की। मतलब इसने जो है पहली समिति का समर्थन किया। तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों समिति जो थी, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन ना करने की सलाह दी। उसके बाद जो है राज्यों के पुनर्गठन में जब दक्षिण भारत में इसका जो मांग ज़्यादा हो रही थी राज्यों के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की, तो दक्षिण भारत के तेलुगु के एक नेता थे जिनका नाम था पी श्रीरामुलु। इनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय सरकार पर थोड़ा सा जो है प्रेशर आ जाता है। तो 1 अक्टूबर 1953 को सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, सरकार ने एक दूसरा आयोग बनाया 1953 में, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, जिस कारण इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अब इसने क्या रिपोर्ट सौंपी, तो इसमें ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था इसमें 2 सदस्य और थे। एक थे हृदय नारायण कुंजरू और दूसरे थे के.एम. पडिक्कर। तो इसमें टोटल 3 सदस्य थे। फजल अली इसके अध्यक्ष थे और हृदय नारायण कुंजरू तथा के.एम. पडिक्कर इसके 2 अन्य सदस्य थे। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इस समिति का रिपोर्ट क्या था, यह समिति 1953 में गठित की गई और इसके 3 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। मतलब इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी। और इसकी रिपोर्ट क्या थी, इस समिति की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। मतलब इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को
सहमति दिखाई, मतलब उस पर सलाह दी कि उचित रहेगा। तो इस समिति की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था, तो यह 1956 में आया था। ठीक है, तो 1956 में भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, अब ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश आप लोग देख लीजिए, ये राज्य की लिस्ट अलग है और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट अलग है। ठीक है, तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जबकि 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 1961 तक गोवा तथा दमन और दीव पुर्तगालियों के अधीन था। आप लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद भी पुर्तगाली जो है हमारे देश को छोड़कर नहीं गए थे। फिर 1961 तक जो है गोवा और दमन और दीव पुर्तगालियों के अधीन ही था। ठीक है, फिर 19 दिसंबर 1961 को यह क्षेत्र अपने अधीन कर लिया जाता है, मतलब पुर्तगाली यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। फिर 1962 में 12वां संविधान संशोधन किया गया तथा गोवा तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अभी आप लोग बाद में देखेंगे कि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया जाता है तथा दमन और दीव को अलग से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। ठीक है, तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। उसके बाद ही पुर्तगाली हमारे देश को छोड़कर गए थे। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उसके बाद जब 1956 का अधिनियम आया था, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि किस राज्य का पुनर्गठन कब हुआ और कब कौन सा राज्य जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं सबसे पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर जो दूसरा राज्य था गठित होने वाला वो था राजस्थान। एक्चुअल में राजस्थान का गठन 1949 में हो चुका था, लेकिन इसमें कुछ क्षेत्र जोड़े गए, तो इस तरीके इस आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से इसका पुनर्गठन हुआ था 1956 में, जबकि इसका गठन 1949 में ही हो चुका था। ठीक है, और जो तीसरा था, तीसरे में जो मुंबई प्रांत था इसको मतलब विभाजित करके 2 प्रांत बनाए गए थे या 2 राज्य बनाए गए थे, एक तो महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात। तो इस तरीके से जो है मुंबई का विभाजन हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है, अगला है हमारा 1963 में नागालैंड का गठन किया गया था। फिर अगला है 1966 में, मतलब 63 के बाद 66 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया था और हरियाणा और पंजाब दोनों की संयुक्त कैपिटल बना दी गई थी चंडीगढ़। ठीक है, फिर 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, फिर 1972 में जो है 3 राज्यों का गठन किया गया था। ये आ जाएगा मणिपुर, फिर मेघालय और त्रिपुरा। इसको याद करने का एक शॉर्टकट ये है कि 1972 में एक लेडी रहती जिसका नाम होता है ममता, उसकी शादी हुई थी, तो माँ से आ जाएगा मणिपुर, माँ से आ जाएगा मेघालय और ता से आ जाएगा त्रिपुरा। इससे आप लोग भूलेंगे नहीं कि इन तीनों राज्यों का गठन कब हुआ था। ठीक है, फिर 1975 में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर 1975 के बाद में 1987 में अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था और 1987 में ही मिजोरम का गठन हुआ था और 1987 में ही गोवा का गठन हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। ठीक है, फिर 1987 के बाद में 2000 में 3 राज्यों का गठन किया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। ठीक है, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ का जो है वो हुआ था, फिर उसके बाद में 2000 में ही उत्तराखंड का गठन हुआ, फिर 2000 में ही झारखंड का गठन हुआ, फिर उसके बाद में 2000 के बाद में सीधा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। आप लोग देख सकते हैं इसमें। तो ये सारे राज्यों को हमने मैप के माध्यम से देख लिया कि किस राज्य का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, जबकि 2019 में जम्मू कश्मीर को विभाजित करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, नए राज्यों का गठन अब हम लोग इसमें देख लेते हैं। उसमें तो हम लोगों ने मैप में देख लिया कि किस राज्य का गठन कब हुआ था, अब हम लोग इसमें एग्जैक्टली डेट के साथ देख लेते हैं कि किस राज्य का गठन किस तारीख को हुआ।
तो सबसे पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। फिर अगला है गुजरात और महाराष्ट्र। ये मुंबई प्रांत से जो है इन दोनों राज्यों को अलग अलग करके गठित किया गया था। इनका गठन हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है। फिर अगला है नागालैंड। नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। फिर अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। फिर अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971 को। फिर अगला है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। इसको याद करने का हमने तरीका बताया था, ममता। ममता की शादी हुई थी 72 साल की उम्र में। तो इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। अगला है सिक्किम। सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। फिर अगला है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन दोनों राज्यों का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। फिर गोवा राज्य का गठन भी 1987 में हुआ था, लेकिन इसकी तारीख अलग है। इसकी तारीख है 30 मई 1987। तो आप लोग देख सकते हैं 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, ठीक है। फिर अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। फिर अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। फिर अगला राज्य है झारखंड। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। फिर अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को, ठीक है। तो ये हम लोगों ने राज्यों के गठन को देख लिया कि किस राज्य का गठन और पुनर्गठन कब हुआ। अब केंद्र शासित प्रदेशों का गठन और पुनर्गठन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम लोग देखेंगे लास्ट में। चलिए हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद के पास है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? मतलब अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उसके लिए हमारे संविधान में कैसा बहुमत चाहिए? तो उसके लिए हमारे संविधान में केवल साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत के द्वारा ही नया राज्य बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। राज्यों का प्रशासन तो राज्यपाल देखते हैं, लेकिन संघ राज्यों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिक्किम भारत का राज्य बना था। सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बना था। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए राज्यों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। इस तरीके के प्रश्न जो है कई अब आजकल ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं कि किस राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था या उसका गठन कब हुआ था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, झारखंड है और सिक्किम है, ठीक है। तो आप लोग जान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो 2000 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 1987 में हुआ था, और जो झारखंड का गठन हुआ था वो भी 2000 में हुआ था, और सिक्किम का गठन हुआ था वो 1975 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर सिक्किम आ जाएगा क्योंकि इसका गठन 1975 में हुआ था, और दूसरे नंबर पर जो है आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश क्योंकि इसका गठन हुआ था 1987 में। तो पहले 4 है फिर 2 है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बी में ही जो है 4 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। हालांकि उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 को, और झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए राज्यों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, इसको पंजाब से अलग किया गया था 1966 में। सिक्किम का गठन हुआ था 1975 में, और नागालैंड का गठन हुआ था 1963 में। और मेघालय के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी, ममता। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की शादी हुई थी 1972 में, ठीक है।
तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा नागालैंड। मतलब नागालैंड का गठन हुआ था 1963 में, मतलब 3 पहले नंबर पर रहेगा। तो ऑप्शन ए और सी दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में 1963 के बाद में हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, तो 3 के बाद आएगा 1। अभी भी जो ऑप्शन ए और सी मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मेघालय का गठन हुआ था 72 में, और सिक्किम का गठन हुआ था 1975 में। तो उसके बाद 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, और इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में, ठीक है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था 1956 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत राज्यों का क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राज्यों का यूनियन है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है 24 जनवरी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का आंसर करने के लिए सबसे पहले आपको केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना और उनके गठन को समझना पड़ेगा, तभी आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए हम लोग समझते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन, ठीक है। तो 1956 में हमारे देश में 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप, ठीक है। ये 1956 की बात है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो हमारे पास सिर्फ केवल 3 ही जो है केंद्र शासित प्रदेश बचे थे, ठीक है। फिर 1961 में दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके लिए 10वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। 1961 में आप लोग जानते हैं कि पुर्तगाली लोग हमारे देश को छोड़कर गए थे। फिर उसके बाद 1961 में दादर तथा नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। फिर 1962 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। तो 1962 में पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसके लिए 14वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है। फिर 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हमने आपको बताया था कि 1966 में पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया था और हरियाणा और पंजाब की कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ रखी गई थी, और उसके बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तो 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। फिर 1987 में दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1962 में दमन, दीव तथा जो है गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बाद में 1987 में इसमें से गोवा को अलग कर दिया गया और गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया, और 1987 में दमन और दीव इन दोनों को सेपरेटली केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 3 इधर बचे थे, हिमाचल, दिल्ली और अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप, और 4 इधर हो गए। टोटल हमारे पास 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर से 370 की धारा अलग की गई थी, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। पहले 7 थे, अब 2 और हो गए। तो टोटल हमारे देश में 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर जो है 20 जनवरी 2020 को दादर तथा नागर हवेली और दमन और दीव को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। मतलब पहले 9 हो गए थे, फिर 2 को मिलाकर 1 बना दिया गया, तो 1 कम हो गया। टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने पुराने प्रश्न की तरफ, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन सा कथन गलत है? 1961 में दादर तथा नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि जब पुर्तगाली हमारे देश को छोड़कर गए थे, तो उसके बाद में 1961 में दादर तथा नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है 1962 में
पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि पांडिचेरी जो था फ्रांसीसियों के अधीन था, तो उसको 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1966 में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि चंडीगढ़ को पंजाब से हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, और 1966 में दोनों की कॉमन कैपिटल चंडीगढ़ रख के उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। अगला है 2020 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था, ना कि 2020 को। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये था राज्यों के पुनर्गठन पर वीडियो, और अगला वीडियो जल्दी आपको करंट अफेयर्स पर देखने को मिलेगा। और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं और मोबाइल में सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।